आसाम है। दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यहां की विविधता, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का यहां निवास करना पूरे भारत की सुंदर सी झलक आपके बीच आकर मिल जाती है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे कई बार दमन और दीव आने का अवसर मिला है। दादरा और नगर हवेली भी आता रहता हूं, और जब मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं था तब तो बहुत बार आता था। लेकिन अब जब मैं यहां आता हूं और यहां के सुशासन को देखकर, गवर्नेंस मॉडल को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर बार मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले क्षेत्र विकास की राह पर मीलों आगे बढ़ गया है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने दशकों से विकास के सपने देखे थे। जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप, दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। इन कामों के पीछे प्रफुल्ल भाई पटेल की दृष्टि, उनकी और उनकी टीम की मेहनत साफ साफ नजर आती है। मैं इसके लिए भी प्रफुल्ल भाई और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं आप सभी को, लक्षद्वीप के लोगों को, दादरा नगर हवेली के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने
7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं, दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है, उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहां करीब 1 लाख एक पेड़ मां के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है। आज दीव में दिन में जितनी बिजली की डिमांड होती है, वो सोलर पावर से ही पूरी हो रही है। और हमें तो इसे और आगे लेकर जाना है। घरों में भी
सोलर ऊर्जा से बिजली मिले, यही नहीं अतिरिक्त बिजली से परिवार की आय भी हो, इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगा की पहल शुरू हुई है। मैं इन उपलब्धियों के लिए भी आप सबकी सराहना करता हूं। साथियों, साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है, दमन के लोग इन दिनों यहां स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। ये दिखाता है कि स्वच्छता किस तरह दमन के जनजीवन में संस्कार बन चुका है, और ये संस्कार स्वच्छता में नजर आ रहे हैं। मैं इस जन भागीदारी के आपके प्रयासों के लिए दमन के लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये संघ शासित प्रदेश होने के साथ ही भारत की पहचान और विरासत भी है। इसलिए इसके विकास के लिए हमारे लक्ष्य भी साधारण नहीं है। मुझे याद है, जब मैं पिछले साल सिलवासा आया था, तब मैंने आपको सिंगापुर का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि एक समय सिंगापुर मछुआरों का छोटा सा गांव था, लेकिन सिंगापुर के लोगों ने एक सपना देखा, वहां के लोगों ने बड़ा लक्ष्य तय किया, और आज वही सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। आज दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव भी वही सपना देख रहे हैं। ये नमो एयरपोर्ट, दमनगंगा नदी पर बनने वाला आइकॉनिक ब्रिज, बीच फ्रंट, उस पर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम भविष्य के बड़े नए संकल्पों की नींव रख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों की आवाजाही आसान होगी, यहां बिजनेस के लिए नई संभावनाएं बनेगी, दमन के दोनों किनारों पर विकास की गति और तेज होगी। साथियों, यहां हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी से जुड़े अवसर बढ़ेंगे, और साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधा से व्यापार लॉजिस्टिक को भी नई गति मिलेगी। साथियों, इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने जो विजन तैयार किया है, वो विजन भी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत से ही साकार होगा। इसलिए लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों में भी आज ही आधुनिक पोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है। ये सभी प्रयास ब्लू इकोनॉमी में देश की